नमस्कार दोस्तों अगर आपको गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्स के बीच खेला गया आईपीएल 2025 का पांचवां और सांस रोक देने वाला सबसे रोमांचक महामुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 500 लाइक है। टॉस और पहली पारी। आईपीएल 2025 का पांचवां मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया, जहां पर गुजरात के कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं उन्होंने पंजाब किंग्स को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। पंजाब की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए दो खतरनाक बल्लेबाज प्रियांश आर्य और प्रभु सिमरन सिंह उतरे। वहीं गुजरात टाइटंस की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए पहले ओवर में मोहम्मद सिराज आए। इनकी पहली गेंद को प्रियांश ने डिफेंस किया। मोहम्मद सिराज के ओवर की दूसरी ही गेंद पर प्रियांश ने शानदार चौका लगाते हुए अपना खाता खोला। इसकी अगली गेंद पर पंजाब को लेग बाएं का चौका मिला। इस तरीके से पहले ओवर में पंजाब की टीम ने 8 रन बटोरे। गुजरात की तरफ से दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए कागिसो रबाडा आए, जिनकी अंतिम गेंद पर प्रभु सिमरन सिंह ने एक चौके की मदद से इस ओवर से भी 8 रन जोड़े और टीम के स्कोर को 16 रनों तक पहुंचा दिया। तीसरे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए मोहम्मद सिराज अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर आए। मोहम्मद सिराज की प्रभु सिमरन को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि चौथी गेंद पर उन्होंने 1 रन दौड़कर पूरा किया और स्ट्राइक प्रियांश आर्य को दे दिया। प्रियांश आर्य ने नए ओवर की अंतिम 2 गेंदों पर शानदार और चौका लगाते हुए अपनी टीम के स्कोर को 28 रनों तक पहुंचा दिया। चौथी ओवर में कप्तान शुभमन गिल ने विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर से गेंद को कागिसो रबाडा के हाथों में थमाया। रबाडा शुभमन गिल की उम्मीदों पर बिल्कुल खरा उतरे और उन्होंने आते ही ओवर की पहली ही गेंद पर प्रभ सिमरन सिंह को अरशद खान के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन भेज दिया। इसी के साथ पंजाब की टीम को मात्र 28 रनों के स्कोर पर प्रभु सिमरन के रूप में पहला झटका लग चुका था। प्रभु सिमरन का विकेट गिरने के बाद प्रियांश आर्य का साथ देने के लिए खुद कप्तान श्रेयस अय्यर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे, जहां उन्होंने आते ही पहले ही गेंद पर शानदार चौका लगाते हुए अपना खाता खोला। इसके बाद 5वीं गेंद पर कप्तान अय्यर ने शानदार छक्का लगाते हुए टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। 4 ओवर की समाप्ति के बाद पंजाब का स्कोर 40 रन के पार पहुंच गया। 5वें ओवर में प्रियांश आर्य ने गेंदबाजों की धज्जियां बढ़ाते हुए इतनी खतरनाक बल्लेबाजी की जिसको देखकर हर कोई सदमे में चला गया। इस ओवर में गेंदबाजी करने के लिए अरशद खान आए। प्रियांश ने जबरदस्त कुटाई करते हुए 3 शानदार चौका और एक गगनचुंबी छक्का लगाते हुए टीम के स्कोर को रॉकेट के रफ्तार से आगे बढ़ाया। 5वें ओवर की समाप्ति के बाद पंजाब की टीम का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 63 रनों तक पहुंच गया। प्रियांश आर्य और कप्तान श्रेयस अय्यर मिलकर गेंदबाजों की जबरदस्त कुटाई कर रहे थे और हर ओवर में चौके और छक्के लगा रहे थे। 6ठे ओवर में कप्तान शुभमन गिल ने विकेट की तलाश में एक बार फिर से गेंद को कागिसो रबाडा के हाथ में थमाया, लेकिन इस बार रबाडा का जादू नहीं चल पाया। इस ओवर में श्रेयस अय्यर और प्रियांश आर्य ने मिलकर 2 जबरदस्त चौके लगाए और टीम के स्कोर को 70 रनों के पार पहुंचा दिया। 7वें ओवर में कप्तान शुभमन गिल ने रणनीति बनाई और उन्होंने गेंदबाजी करने के लिए राशिद खान को भेजा। राशिद खान ने अपने ओवर की चौथी गेंद पर पंजाब की टीम को तगड़ा झटका दिया। उन्होंने प्रियांश आर्य को पवेलियन भेज दिया। प्रियांश का विकेट गिरने के बाद श्रेयस अय्यर का साथ देने के लिए अजमतुल्ला उमर जई बल्लेबाजी करने के लिए आए। आते ही उन्होंने शानदार छक्का लगाते हुए टीम के स्कोर को 85 रनों तक पहुंचा दिया। 7 ओवर की समाप्ति के बाद पंजाब का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 85 रन तक पहुंच गया। 8वें ओवर में कप्तान शुभमन गिल ने एक बार फिर से रणनीति बनाई और विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए प्रसिद्ध कृष्णा को भेजा। प्रसिद्ध कृष्णा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए अपने इस ओवर में सिर्फ 9 रन खर्च किए और तेजी से बढ़ते हुए पंजाब के स्कोर को धीमा कर दिया। अगले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए नए गेंदबाज साई किशोर उतरे, जिन्होंने शानदार गेंदबाजी करते हुए श्रेयस अय्यर और उमर जई को चकमा दे दिया। अपने इस ओवर में साई किशोर ने सिर्फ 2 रन खर्च किए। 9 ओवर की समाप्ति के बाद पंजाब किंग्स का स्कोर 96 रनों तक पहुंच गया। 10वें ओवर में फिर से गेंदबाजी करने के लिए प्रसिद्ध कृष्णा उतरे। इस ओवर में उमर जई ने 2 जबरदस्त चौका लगाया और टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने का काम किया। इस तरीके से 10 ओवर की समाप्ति के बाद पंजाब की टीम ने 2 विकेट के नुकसान पर 100 रन के आंकड़े को पार कर लिया। 11वें ओवर में शुभमन गिल ने एक बार फिर से नई रणनीति बनाई और विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए साई किशोर को भेजा। साई किशोर ने अपने ओवर की तीसरी गेंद पर पंजाब की टीम को तीसरा झटका दिया और उन्होंने उमर जई को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इसके बाद श्रेयस अय्यर का साथ देने के लिए ग्लेन मैक्सवेल बल्लेबाजी करने के लिए उतरे, लेकिन पहले ही गेंद पर वो भी आउट होकर पवेलियन लौट गए। ग्लेन मैक्सवेल का विकेट मिलने के बाद श्रेयस अय्यर का साथ देने के लिए मार्कस स्टाइनिस बल्लेबाजी करने उतरे। वहीं 12वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए गुजरात टाइटंस की तरफ से राशिद खान आए, जिन्होंने शानदार गेंदबाजी करते हुए इस ओवर में सिर्फ 3 रन ही खर्च किए और पंजाब की टीम के बढ़ते हुए स्कोर पर ब्रेक लगा दिया। 13वें ओवर में रणनीति के साथ गेंदबाजी करने के लिए शुभमन गिल ने साई किशोर को भेजा। इस ओवर में श्रेयस अय्यर और मार्कस स्टाइनिस ने मिलकर इनकी धज्जियां उड़ाकर रख दी। जहां एक छोर से श्रेयस अय्यर ने इस ओवर में 2 छक्के लगाए तो वहीं दूसरे छोर से मार्कस स्टाइनिस ने भी शानदार चौका लगाकर टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। इसके बाद 14वें ओवर में श्रेयस अय्यर ने राशिद खान की गेंदों पर शानदार 2 छक्के लगाते हुए टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया।
गुजरात की तरफ से 15वें ओवर में 17 रन बटोरने के साथ टीम का स्कोर 156 रन पहुंच गया। दोनों बल्लेबाज सेट हो चुके थे और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन 16वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए साई किशोर ने मार्कस स्टोइनिस को आउट करके उन्हें पवेलियन भेज दिया। इसके बाद श्रेयस अय्यर का साथ देने के लिए शशांक सिंह मैदान पर उतरे। इसके बाद तो दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर गेंदबाजों को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। 17वें ओवर में अय्यर ने प्रसिद्ध कृष्णा के गेंदों पर 3 गगनचुंबी छक्के और 1 चौका लगाकर इस ओवर से 24 रन बटोरे और टीम के स्कोर को 190 रनों तक पहुंचा दिया। आखिरी के 3 ओवरों में तो दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा